बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम साइंस क्लास 7 चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जा चुका है और इंट्रोडक्शन के बाद आज हम इसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे, स्टडी और अंडरस्टैंडिंग। तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि इस सीरीज़ का मकसद आपको रट्टा लगवाना नहीं होगा, बल्कि कोशिश होगी कि आपको इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे ही बारे में हैं, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनके बारे में हैं, हम इसको समझ सकें। और तालीम का असल मकसद भी यही है कि आप ख़ुद को, अपने इर्द गिर्द दुनिया को, चीज़ों को समझ सकें, जो चीज़ आपके लिए आइंदा बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। तो आगाज़ करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स। इंसानी जिस्म बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। दैट वर्क टुगेदर एज वन यूनिट, जो बिल्कुल एक यूनिट की तरह काम करता है। यूनिट की खूबी ये होती है कि इसमें हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को सपोर्ट करती है और सारे इसके जो पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, वो अपनी अपनी बारी पे अपना अपना काम करते हैं और निज़ाम चलता है। In class 6 we have learned a little about the human body. 6th क्लास में हमने ह्यूमन बॉडी या इंसानी जिस्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल लर्न मोर अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम इंसान के निज़ाम इंहिज़ाम और निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम इंहिज़ाम यानी जिसमें हम खाना खाते हैं, खाना हज़म करते हैं, उस सारे निज़ाम को पढ़ेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस या हमारे जिस्म में जो सांस लेने का निज़ाम है, इसके बारे में ज़रा तफसील से पढ़ेंगे। पहला टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड स्टे अलाइव। हमारे जिस्म को चलने के लिए, बड़ा होने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है। और बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन बाय अस। हमारे जिस्म के अंदर जो हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है, वो सेल्स हैं और उनको जो ताकत चाहिए वो उस शक्ल में नहीं चाहिए जिस शक्ल में हम खाना खा रहे होते हैं। यानी वो सेब या माल्टा या रोटी या ब्रेड या खीर की शक्ल में नहीं चाहिए। और बॉडी चेंजेस इट इनटू सिंपलर फॉर्म। हमारे जिस्म में ऐसा निज़ाम है जो इसको बिल्कुल तोड़ फोड़ के सादा शक्ल में ले आता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। हमारी इस खुराक को लेके इसको तोड़ फोड़ करके इसको बिल्कुल सादा शक्ल में ले आना, इसी सिस्टम को, इसी निज़ाम को निज़ाम इंहिज़ाम या डाइजेशन कहते हैं। The parts of body that take part in the process of digestion from the digestive system. हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके जितने भी हिस्से हैं वो सारे खुराक को हजम करने के इस सारे मरहले में हिस्सा लेते हैं। अब इसी हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ईटिंग वेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ईटिंग वेल मतलब कि अच्छी चीज़ें खाना, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हों उनको खाना, ये बहुत ही ज़रूरी है अगर हम अपने जिस्म को, अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं। डिफरेंट फूड्स आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के खाने हमें मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा पहुँचाते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द यूज़फुल पार्ट्स ऑफ आवर फूड। न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाइयत ये असल में हमारी ग़िज़ा का सबसे कारआमद हिस्सा होता है, जिसकी हमारे जिस्म को, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद सेल्स को ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा आर द न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ाई अज्जा की मिसालें हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं, फैट्स या चर्बी कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं, वगैरह वगैरह, यानी इसके अलावा भी हैं।
Our digestive system breaks down nutrients into simple molecules. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये काम है कि वो हमारी इस खुराक को जो हम इस शक्ल में खा रहे होते हैं इसको तोड़ फोड़ के बिल्कुल सादा शक्ल में ले आता है, सादा मॉलिक्यूल्स बना देता है। These simpler molecules can pass through the wall of digestive tube to enter the blood. ये जो सादा मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे इस डाइजेस्टिव ट्यूब यानी जहाँ हमारी खुराक होती है मैदा, उसके अंदर से उसकी जो तह है उससे पार होके हमारे खून में शामिल हो जाते हैं और खून उनको हमारे पूरे जिस्म तक पहुँचाता है ताकत की शक्ल में। The blood carries them to every cell to produce energy. अब वो खून हमारे जिस्म में सारे को पहुंचाता है जिससे हमें ताकत मिलती है, आर टू बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, या वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। ये हमने फूड लिया जी, लेके उसके सिंपल न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो इससे निकल के हमारे ब्लड में शामिल हो जाएंगे और फिर हमारे पूरे जिस्म को मिलेंगे। Where and how digestion occurs. ये जो हाजमे का निज़ाम है ये हमारे जिस्म में होता कहाँ पे है? The process of digestion occurs in a long tube called alimentary canal. डाइजेशन सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर एक जगह है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसके अंदर होता है और ये ट्यूब की शक्ल में होती है। It starts from the mouth and ends at the anus. ये हमारे मुंह से शुरू होती है जहां हम खुराक को अपने जिस्म में दाखिल करना शुरू करते हैं और हमारे मकद पे ख़त्म होती है जहां पे हम फुजला जात को बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहला हिस्सा है इसका हमारा मुंह। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम आवर माउथ. निज़ामी निज़ाम हमारे मुंह से शुरू होता है और टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग. सबसे पहले खुराक को हमारे दांतों का सामना करना पड़ता है जो इसको तोड़ते हैं और इसको पीसते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं. द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा. हमारी ज़ुबान से सलाइवा इसमें मिक्सअप होता है, विच इज़ सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू पैदा होता है. सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड शुगर. सलाइवा का काम ये है कि ये उसी वक्त हमारे खुराक में से कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करना या इनको तोड़ना शुरू कर देता है जो स्टार्च या शुगर की शक्ल में होते हैं. सलाइवा असल में हमारे थूक को कहते हैं, जो हमारे मुंह में थूक आती है उसको सलाइवा कहते हैं. ये काबिल नफ़रत चीज़ नहीं है बल्कि ये बड़ी करामत चीज़ है जो यहीं से हमारे मुंह से ही हमारी खुराक को हज़म करना शुरू कर देती है. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द फूड इन द माउथ बिकम्स सॉफ्ट एंड मॉइस्ट. थोड़ी ही देर में हमारे मुंह में जो निवाला होता है, खुराक होती है, वो नरम हो जाती है और भीग जाती है, गीली हो जाती है. द टंग पुशेस दिस फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ. फिर ज़ुबान ही के ज़रिए हम इसको अपने मुंह के पिछले हिस्से या गले की तरफ धकेल देते हैं जहाँ से ये आगे चलता है. ये डायग्राम की शक्ल में है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ ये हमारे मुंह से खुराक अभी तक हमने पढ़ी है कि मुंह से खुराक निकली, यहाँ से धक्का दिया इसको और पीछे ये हमारे जो एसोफेगस है यहाँ तक पहुँचाई. आगे इसकी डिटेल पहले पढ़ लेते हैं. इंफॉर्मेशन है इसमें कि आवर टीथ आर द मेन टूल्स वी यूज टू ब्रेक डाउन फूड इन द माउथ. हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं ये सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास हमारी खुराक को तोड़ने के लिए, इसके छोटे छोटे पीस करने के लिए और इसको हज़म करने का निज़ाम या हज़म करने का प्रोसेस शुरू करने के लिए. वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम टू मेक देम स्ट्रॉन्ग. हमें चाहिए कि हम इनका ख्याल रखें, इनको ताकतवर बनाएं, इनको साफ़ सुथरा रखें ताकि ये मज़बूत रहें. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क. कोशिश करें कि आप दूध ज़्यादा पिएं.
यूज ट्री ट्विग और ब्रश टू क्लीन द टीथ, और इन दांतों को साफ करने के लिए मिसवाक का इस्तेमाल करें या ब्रश का इस्तेमाल करें। अवॉइड टू मच स्वीट्स, बहुत ज़्यादा मिठाई खाने से, मीठी चीज़ें खाने से गुरेज करें। एसोफेगस हमने पढ़नी थी। इसके बाद द च्यूड फूड इज देन पुश्ड फ्रॉम द माउथ इनटू द एसोफेगस, इसके बाद ये खाना जो हमारे मुंह में चबाया जा चुका है ये एसोफेगस में दाखिल होता है, जो मुंह से लेके मैदा तक एक ट्यूब है। द एसोफेगस इज अ लार्ज ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक, वही लिखा है कि ये एक ट्यूब है जिसका काम है कि खाने को हमारे मुंह से लेके हमारे मैदे तक पहुंचाए। द एसोफेगस यूजेस वॉल लाइक मस्कुलर मूवमेंट टू पुश द फूड टू द स्टोमक। ये एसोफेगस, इसकी जो काम करने की असल खूबी है वो ये है कि इसमें वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती है जो हमारी खुराक को धक्का देती हुई आगे हमारे मैदे तक ले जाती है। दीज वेव लाइक मूवमेंट्स आर कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट्स, इस हरकत को हम पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, और इस अमल को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। एक्सटेंड योर थिंकिंग, आपकी मालूमात में इजाफा होगा इससे। इट इज़ पॉसिबल फॉर फूड वी ईट टू गो इनटू स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इवन व्हेन वी आर अपसाइड डाउन। हमारा जो खाना है ये अपना रास्ता नहीं बदलता, ये हमारे मुंह से हमारे मैदे की तरफ ही जाएगा और हमारे मैदे से आगे इंटेस्टाइन्स की तरफ ही जाएगा, ये वापसी नहीं आता, बेशक हम उल्टे लटक जाएं। क्योंकि हम सीधे हैं तो यार मुंह ऊपर है, उसके नीचे एसोफेगस है, उसके नीचे स्टोमक है, उसके नीचे इंटेस्टाइन्स हैं, तो ये ऊपर से नीचे चलता चलता जाएगा। लेकिन अगर हम उल्टा लटक जाएं, यानी हमारा जो इंटेस्टाइन है वो सबसे ऊपर आ जाए, उसके नीचे स्टोमक आ जाए, उसके नीचे एसोफेगस, सबसे नीचे हमारा मुंह आ जाए, फिर भी हमारा खाना अपने रूट पे ही चलेगा। एक्सप्लेन इट, इसकी आप वजाहत कर सकते हैं, सोचिए इसके बारे में। नेक्स्ट इज स्टोमक, हमारा मैदा। अ स्टोमक इज अ लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर बैग। हमारा मैदा असल में जे, जिस तरह इंग्लिश का लफ्ज़ जे है, इसकी शक्ल का एक मस्कुलर थैला सा है। इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, काम इसका ये है कि इसमें खुराक को हजम करने वाले जूसेस बनते हैं, लिक्विड्स बनते हैं, ये उनको खुराक के साथ मिक्सअप करता है। द डाइजेस्टिव जूस बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये उसी वक्त हमारी खुराक में मौजूद प्रोटीन्स को हजम करना शुरू कर देता है। प्रोटीन्स मतलब गोश्त हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, दूध, दालें हो सकती हैं वगैरह। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टोमक, हमारा ये खाना तकरीबन 4 घंटे तक हमारे मैदे के अंदर मौजूद रहता है और हमारा मैदा इसको हजम करने की कोशिश में लगा रहता है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टोमक आल्सो कंटेन्स एन एसिड, हमारे जो मैदा है इसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस जो है उसकी एक शक्ल तेज़ाब की शक्ल में भी होती है। द एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे खाने में कुछ अगर नुकसानदेह या कोई जरासीम वगैरह भी हों तो ये उनको मार देता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और ये हमारे मैदे के अंदर प्रोटीन को हजम करने में भी मददगार साबित होता है। एक और मज़े की बात, मज़े का सवाल, आवर स्टोमक डाइजेस्ट प्रोटीन्स मीट एट्सेट्रा, हमारा मैदा गोश्त वगैरह को हजम करता है। वाई डज इट्स जूस नॉट डाइजेस्ट द स्टोमक इटसेल्फ, तो हमारा मैदा भी तो गोश्त से ही बना हुआ है ना, तो अगर हमारे मैदे में ऐसा कोई लिक्विड पैदा होता है जो गोश्त को गला दे, गोश्त को तोड़ दे, हजम करे, तो हमारा मैदा भी तो गोश्त का ही बना हुआ है, फिर वो हमारे मैदे ही को ख़त्म क्यों नहीं कर देता? सोचिएगा इसके बारे में, पूछिएगा। अगला हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन।
एज फूड लीव्स द स्टोमक, जैसे ही हमारे मैदे से खुराक निकलती है, इट इज़ पास्ड ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, विच इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब कॉल्ड कॉइल इनसाइड आर एब्डोमेन। ये लंबी और बारीक ट्यूब है जो हमारे पेट में होती है। फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी खुराक के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का मुकम्मल तौर पर जो हाजमा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। 3 ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड हेयर। यहाँ पे 3 ऑर्गन्स या 3 बॉडी पार्ट्स खुराक को हजम करने में हिस्सा लेते हैं। दीज आर द लीवर, पंक्रियाज एंड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें सबसे पहला लीवर या हमारा जिगर है, पंक्रियाज या हमारा लबलबा है, और हमारे इंटेस्टाइन की दीवारें हैं। दीवारें ऐसे हैं कि उनमें मसाम होते हैं जो खुराक में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जज़ब कर लेते हैं। द लीवर प्रोवाइड्स बाइल साल्ट्स टू मेक फैट्स ईजियर टू ऑब्जॉर्ब। जिगर का ये काम है कि ये बाइल साल्ट देता है। बाइल साल्ट एक ऐसा लिक्विड है जो हमारे फैट्स को जज़ब करता है। द पंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल वाल्स सीक्रेट जूसेस टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड। अब जो हमारे इंटेस्टाइन की दीवारें हैं या जो हमारा पंक्रियाज है, इनका काम है कि खुराक में बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उनको जज़ब करें। द absorption ऑफ द डाइजेस्टेड फूड आल्सो occurs इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से तक जो हमारी खुराक है, इसमें से जो डाइजेस्टेड पार्ट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन, उनको जज़ब करने का अमल जारी रहता है। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विली। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, इसके अंदर उंगली नुमा छोटे छोटे उभार होते हैं जिनको विली कहा जाता है। द डाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विली। ये जो दीवारें हैं विली की, या इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, इनके थ्रू जो हजमशुदा खुराक है वो हमारे खून में शामिल हो जाती है। द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर हमारा खून वो जो खुराक है या जो उससे एनर्जी मिलती है उसको हमारी बॉडी में आगे ले जाता है। आखिरी हिस्सा है इसका लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब खुराक हजम हो गई, जो कुछ इसमें से जज़ब होना था हो गया, न्यूट्रिएंट्स इसके निकल गए, बाकी जो मटेरियल बच गया है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पुश कर दिया जाता है, आगे धकेल दिया जाता है। Here the undigested food has a large amount of water। अब यहाँ पे उस जो हमारा गैर हजम शुदा खाना है उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। The main job of large intestine is to absorb extra water। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का सबसे अहम काम ये होता है कि ये हमारी खुराक में अब जो पानी बहुत ज़्यादा है उसको जज़्ब करना है। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सॉलिड एंड इज़ कॉल्ड फीसिस। अब ये उसमें से पानी जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सख्त किस्म का मादा बन जाता है, जिसको फीसिस या पेशाब कहते हैं। द फीसिस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। अब जो बच गया है ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके सबसे आखिरी हिस्से में स्टोर हो जाता है, जिसको रेक्टम कहते हैं। वी पास द फीसिस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस। अब एनस के थ्रू या मकद के थ्रू हम जो बच चुका है मटेरियल उसको अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ हमारा निज़ाम इंहिज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल हो गया। सपोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है लेकिन उसको सपोर्ट ज़रूर करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। द लीवर, पंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर आर नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। ये उस ट्यूब का हिस्सा तो नहीं है, बट दे आर द सपोर्टर्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम।
लेकिन ये उसकी मदद ज़रूर करते हैं। कैसे? लीवर, द लीवर प्रोड्यूसेस बाइल टू डाइजेस्ट फैट। ये एक लिक्विड पैदा करता है जिसका नाम है बाइल। उसका काम है कि ये हमारी खुराक में मौजूद फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इट आल्सो ब्रेक्स डाउन हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द ब्लड। ये हमारे खून में जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी तोड़ता है, ख़त्म करता है। गाल ब्लैडर, द लीवर स्टोर्स इट्स बाइल इन द गाल ब्लैडर। हमारा लीवर जो बाइल बनाता है ये गाल ब्लैडर के अंदर महफूज होता रहता है। विच रिलीजेज इट इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है। Pancreas, the pancreas makes juice to digest remaining carbohydrates, proteins and fats. पंक्रियाज या लबलबे का ये काम है कि ये एक ऐसा जूस पैदा करता है जिसका काम है हमारी खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को हजम करने में मदद करना। टिडबिट्स यानी कुछ आपको अच्छी बातें बताई जाएं। समटाइम्स पेरिस्टालसिस वर्क in reverse and pushes the food in stomach up। ये जो पेरिस्टालसिस का सिस्टम है ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम वापसी शुरू कर देता है और खुराक को वापस मैदे में भेज देता है। एंड आउट थ्रू माउथ, और वो हमारे मुंह के जरिए बाहर, जैसे हम कै आना कहते हैं। दिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस इज कॉल्ड वॉमिटिंग। इस अमल को वॉमिटिंग या कै आना कहते हैं। इट मोस्टली हैपन्स व्हेन द फूड इज अनसूटेबल इन सम वे। ये उस वक्त होता है जब खुराक जो हम खाते हैं वो हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह होती है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम लगाया हुआ है कि हम कोई चीज़ ऐसी खा भी लें जिसका हमें नहीं समझ आती कि ये ठीक नहीं थी, हम खा लेते हैं, तो हमारे मैदे के अंदर अल्लाह ताला ने ये निज़ाम लगाया हुआ है कि वो जैसे उसको डिटेक्ट करता है उसके फ़ौरन बाद ये जो पेरिस्टालसिस है ये रिवर्स काम करता है, उसको वापस धक्का देता है इतनी ज़ोर से कि हमें कै आ जाती है और वो खाई हुई चीज़, पी हुई चीज़ हमारे मुंह के ज़रिए वापस बाहर आ जाती है। एक और सवाल, इफ़ वी बाइट अ ब्रेड एंड च्यू इट इन आवर माउथ फॉर सम टाइम, अगर हम ब्रेड को तोड़ें, उसका लुकमा लें, उसको अपने मुंह में चबाते रहें थोड़ी देर के लिए, इट विल टेस्ट स्वीट, तो इसका जायका मीठा हो जाएगा। देखिएगा, पूछिएगा, तलाश कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है। उम्मीद है हमारा जो निज़ाम है इसके बारे में जो अहम मौज़ूआत थे उसकी आपको समझ आ गई होगी, इस प्रोसेस की समझ आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक कर दें, अगर समझिए आपके दोस्तों के लिए करामत है उनके साथ शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी सीरीज़ आपको वीडियोस मिलती रहें जो आपके लिए यकीनन बड़ी करामत होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।